कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15F आरबी त्रिपाठी से अध्याय 11 शंकु परिच्छेद। प्रश्न क्रमांक पहला, 16x की घात 2 धन 2500 बराबर 100 के लिए क्या निकालना? दीर्घअक्ष पता लगाना, लघु अक्ष की लंबाई या बताना, उत्केंद्रता ई का मान बताना, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभि और शीर्षों के निर्देशांकों को ज्ञात करना। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिए गए मानक समीकरण हम लिखेंगे कि हमको दिया समीकरण क्या है। 25y की घात 2 बराबरी से क्या 100। इसके दोनों पक्षों में यहाँ 400 दिया है, तो इसके दोनों पक्षों में हम 400 का भाग दे देंगे। जैसे ही दोनों पक्षों में 400 का क्या करते भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में 400 का भाग देने पर कंडीशन हमको मिलेगी 16x की घात 2 बटे 400 धन 25y की घात 2 बटे 400 बराबरी से 400 बटे 400। क्या होगा? 400 से 400 तो कट गया, लेकिन 16 का भाग जब देंगे 400 में तो आएगा 16 दूनी 32 बचे 8 उतारे 0 16 पंचे 80। जब 25 का भाग देंगे 400 में तो 25 एकम 25 बचे 15 उतारे 0 25 छके 150। अब इसकी हम तुलना करेंगे। इसकी हम क्या करते हैं? तुलना। इसकी हम तुलना करते दिए गए वर्ग समीकरण दीर्घवृत्त का जो समीकरण है उसके मानक समीकरण से x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबरी से 1। इससे हम इसकी क्या करते? तुलना करने पर हमको क्रमशः किसके a और b के मान मिल जाएंगे, क्योंकि जब तक a और b के मान नहीं मिलेंगे तब तक हम अन्य मानों को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर बराबरी से 25, b स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि जब हम क्या करें, a को यदि लिखेंगे तो a बराबरी से आ जाएगा 5 और b को जब लिखेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि x के बटे में a वैल्यू है, y के बटे में b वैल्यू है और यहाँ पर क्या a किससे b से बड़ा है, a b से यहाँ कैसा है? बड़ा है। तो इसका सीधा सा मतलब यहाँ जो दीर्घअक्ष आएगी, दीर्घअक्ष वो होगी 2a, उसको हम क्या लिखते 2 × a, तो 2 गुणित 5 यानी 2 पंचे 10। यहाँ कौन सी लघु अक्ष आएगी, तो इस लघु अक्ष को हम लिखेंगे, लघु अक्ष वो आएगी 2 गुणित b के बराबर यानी 2 गुणित 4 बराबरी से क्या 8। अब इसी के आगे उत्केंद्रता निकालना चाहेंगे, तो उत्केंद्रता के लिए हम जानते हैं क्या b स्क्वायर बराबरी से a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर, ये उत्केंद्रता का सूत्र है। यहाँ मान रख दो, यहाँ b का मान कितना रख देंगे 4 की घात 2 बराबरी से किसकी 5 की घात 2 ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना 16 पचम 25 बराबरी से 1 माइनस ई स्क्वायर। माइनस ई स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये उधर चला जाएगा, तो मान क्या जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16/25। 25 में से 16 क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, तो किसका मान ई स्क्वायर का मान 9/25। वह जब वर्गमूल निकालेंगे तो ई यानी कि उत्केंद्रता वो आएगी 3/5। ये क्या आ गई? उत्केंद्रता आ गई। अब उत्केंद्रता के बाद अब बारी आती है नाभिलंब जीवा की लंबाई, क्योंकि नाभिलंब जीवा की लंबाई दोनों ही कंडीशन में
अपन ने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें मान था क्या, 2b² बाय a, मतलब 2 गुणित b² मतलब 4 की घात 2 और a मतलब 5, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 बटे कितना 5। काहे के अगला था नाभियों के निर्देशांक, इसके नाभियों के क्या निकलना, निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक के लिए जैसा हमने पढ़ा था क्या कि नाभियाँ, क्योंकि एक्स अक्ष पर फैला हुआ है इसका, प्लस माइनस AE0, यानी कि AE किसका मान, A का मान 5 है, A का मान कितना है 5 है, और E का मान 3/5 है, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या जाएगा प्लस माइनस, लिखना चाहे तो एक स्टेप लिख सकते, 5 गुणित 3/5 कामा 0, इसको हल करके अगले स्टेप में कर दे प्लस माइनस 3 0। क्या, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक, अब शीर्ष के निर्देशांक निकालना मतलब क्या, हमारे पास है प्लस माइनस A कामा 0, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, प्लस माइनस 5 कामा 0। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।